एक बार फिर से आप सभी लोगों का नारायण ऑनलाइन मैथ क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 का मैथ का चैप्टर 16 कोनिक्स और कोनिक सेक्शन यानी शंकु या शंकु परिच्छेद के बारे में पढ़ेंगे कि ये कोनिक सेक्शन क्या होता है। जो कोनिक सेक्शन होता है ये कोण से संबंधित होता है, जिसे हम हिंदी में शंकु बोलते हैं। यहाँ दो लंबवृत्तीय शंकु बने हुए हैं, जिसमें जो बीच में लाइन है, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं एक्सिस, अक्ष बोलते हैं। और ये जो तिरछी लाइन ये जो किनारा दिख रहा है ये शंकु के, इसको हम जनरेटर बोलते हैं, क्योंकि इससे ही ये जो शंकु जनरेट होता है। तो यदि हम इस शंकु को यदि बीच से काटें, यहाँ से काटें, तो इसकी जो आकृति होती है एक सर्किल की आकृति यानी एक वृत्त की आकृति होती है। यदि हम इसको थोड़ा तिरछा काटें, इस टाइप से काटें, तो इसकी जो आकृति होती है ये अंडाकार की होती है, जिसको बोलते हैं एलिप्स बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको हम दीर्घवृत्त बोलते हैं। और यदि इसको हम ये जो एक्सिस दिया हुआ है, यदि हम इसके समांतर यहाँ से काटें, तो इसकी जो आकृति होती है ये आकृति बनती है, इसको बोलते हैं हम ये हाइपरबोला यानी अति परवल है। और यदि हम इसको थोड़ा ये जो लाइन दिख रही है इसके समांतर यहाँ से काटें, तो जो आकृति बनती है उस आकृति को बोलते हैं परवल है। इसका जो शेप है इस टाइप से बनेगा। इस टाइप से बनेगा इसका। जब इसको हम यहाँ से लगभग ऐसे इसको काटेंगे तो इसको इस प्रकार शेप बनेगा। ये एक्सिस होता है इनका, इसको बोलते हैं हम परवलय। परवलय इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी परवलय बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पैराबोला। तो ये जो है कोण की ये हम डिफरेंट टाइप्स इसके हम पार्ट्स को हम यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं, और इन्हीं के बारे में चैप्टर में हम इसको कंप्लीट हम इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोनिक सेक्शन की डिफिनीशन के बारे में देखेंगे इसमें। तो यहाँ देखेंगे कोनिक सेक्शन के बारे में। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, यदि कोई चर बिंदु P एक समतल में इस प्रकार गमन करता है कि उसकी एक स्थिर बिंदु और एक स्थिर रेखा से दूरियों में सदैव एक स्थिर अनुपात रहता है। ये जो है कोनिक सेक्शन कहलाता है। शंकु या शंकु परिच्छेद इसको हम डायग्राम समझ सकते हैं, इसको डायग्राम बना के इसको ये कोई बिंदु है, ये कोई कांस्टेंट बिंदु है, और एक दूसरा बिंदु P है। ये इसका एक्सिस है x, और ये इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स से बोलते हैं, इसको हम नियता बोलते हैं। यह 90 का एंगल बनता है, सीधी लाइन आ जाती है P। इसको हम स्थिर रेखा जो स्थिर बिंदु है इसे हम ना भी बोलते हैं।
यानी हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई चर समतल में इस प्रकार गमन करता कि इसकी एक स्थिर बिंदु और स्थिर रेखा से जो दूरी का अनुपात है वो अनुपात एक स्थिर अनुपात रहता है। यही एक सांको या शंकु परिच्छेद कहलाता है। यहाँ हम देखते हैं ये जो एस होता है यहाँ, जिसको हम नाभि बोलते हैं, यानी इसको भी बोलते हैं फोकस, यानी स्थिर बिंदु को सांको या शंकु की नाभि कहते हैं। नाभि यानी फोकस। और इसे हम एस से इसको डिनोट करते हैं। इसी प्रकार डायरेक्ट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं नियता, जो स्थिर रेखा होती है नियता कहलाती है। और इसमें जो इसका नेक्स्ट से जो पॉइंट है वो है यहाँ पर इसेंट्रिसिटी। जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्केंद्रता। इसको हम ऐसे में डिफाइन कर सकते हैं, सांकों पर स्थित किसी बिंदु की नाभि और नियता से दूरियों का अनुपात या दूरियों के अनुपात को उत्केंद्रता कहते हैं। यानी किसी बिंदु की नाभि और जो स्थिर, जिसमें जो नियता है, इससे जो इनका अनुपात है दूरियों का, इसी को हम उत्केंद्रता बोलते हैं। और जो इसमें नेक्स्ट इसका पॉइंट है अक्ष, यानी एक्सिस के लिए नाभि से जाने वाली, यानी फोकस से जाने वाली और नियता पर लंब सरल रेखा सांकों की अक्ष कहलाती है। इस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे। अब इसमें कुछ पर्टिकुलर इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि इसमें जो पहला इसका है इफ ई इक्वल टू एन, यानी यदि ई यानी इसकी उत्केंद्रता यदि 1 है तो इसको बोलेंगे हम पैराबोला यानी परवल है। और यदि इसकी जो उत्केंद्रता यानी ई है वो यदि 1 से कम है तो उसको बोलेंगे एलिप्स यानी दीर्घवृत्त। नेक्स्ट इसमें है कि यदि इसेंट्रिसिटी यदि 1 से अधिक है तो इसको बोलेंगे हाइपरबोला यानी अति परवलय है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया करता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि यदि की वैल्यू 1 के इक्वल है तो उसको क्या बोलेंगे, या 1 से अधिक है तो क्या बोलेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स है। अब इसके बाद में देखेंगे कि पैराबोला क्या होता है। पैराबोला यानी परवलय
ये एक्स, ये वाई, ये इसकी नियता है, नियता लाइन है यहाँ, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ये एम पॉइंट है और ये जेड, पी कोई पॉइंट है यहाँ, ये इसके नाभि फोकस पॉइंट। इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो A0 होता है, ये इसका वर्टिक्स कहलाता है। इसका में से भी लिखते हैं इसको, ये पी कोई पॉइंट है यहाँ, इसको डिफाइन करते हैं पैराबोला को। जो परवल है तो परवल है, उस बिंदु का बिंदु पथ है। जो इस प्रकार चलता है कि उसकी एक स्थिर बिंदु और एक सरल रेखा, स्थिर बिंदु को हम नाभि बोलते हैं, और एक स्थिर सरल रेखा जिसको नियता बोलते हैं, से दूरियां सदैव बराबर रहती है। हम इसमें तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेंगे जो उसका हम क्वेश्चनों को सॉल्व करने में हमको इनका काफ़ी यूज होगा। तो इसके लिए यहाँ देखते हैं, ये जो पैराबोला बना हुआ है, ये बना हुआ है इसमें वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, यानी इसका जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, पहला इसमें पॉइंट है। इसका जो शीर्ष है, शीर्षीय पॉइंट है जहाँ इसका कोना कॉर्नर वाला पार्ट है, ये इस पैराबोला का, इसका जो कोऑर्डिनेट वो 0 0 है। इसी प्रकार इसका जो सेकंड पॉइंट है ये है नाभि, जिसको फोकस बोलते हैं, ये यहाँ दिया हुआ है, इसमें A0 दिया हुआ है। तीसरा पॉइंट है इसमें नियता, इसका जो इक्वेशन यहाँ होता है वो होता है x इक्वल टू माइनस ए, या लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस ए या x प्लस ए इक्वल टू 0। फोर्थ पॉइंट इसमें है अक्ष, यानी एक्सिस। एक्सिस में क्योंकि ये एक्स अक्ष में बना हुआ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इसका जो अक्ष होगा वो एक्स अक्ष होगा, और एक्स अक्ष में जो वाई का कोऑर्डिनेट वो 0 होता है, यानी वाई इक्वल टू 0। इसका फिफ्थ पॉइंट है नाभि दूरी, नाभि दूरी यानी इसका फोकल डिस्टेंस। इसको देखेंगे, परवलय परिस्थित किसी बिंदु P की जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई की नाभि से दूरी, नाभि S से दूरी, अर्थात जो SP है, यही नाभि दूरी कहलाती है। अगला इसका पॉइंट है नाभिलंब जीवा,
इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। इसको देखते हैं, यानी परवलय की वह जीवा जीवा जो नाभि से होकर जाती है तथा परवलय की अक्ष पर लंबवत होती है परवलय की नाभिलंब जीवा कहलाती है। ये जो होती है ये 4A होती है, यानी इसको ऐसे हम देख सकते हैं, ये जो लाइन है यहाँ से देखिए लाइन खींचे, ये जो ये दिख रही है यहाँ से, ये इसकी नाभि है, नाभि से ये यदि इसको L माना जाए, ये S और ये L', यानी ऐसी रेखा जो कि जीवा जो कि इस परवलय के नाभि से होके जाती है तथा ये जो अक्ष है एक्सिस पर लंबवत होती है, इसकी ये नाभिलंब जीवा कहलाती है और ये इसकी जो लेंथ होती है वो 4A होती है। तो इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये जो यहाँ पैराबोला बना हुआ है, ये पैराबोला जो है ये एक्स अक्ष में पॉजिटिव डायरेक्शन बना हुआ है। यदि इसका मुख यदि इस टाइप से बना हो तो इसको हम इसको यहाँ जो इक्वेशन होगा वो होगा y² = -4x। यदि ये जो ऊपर भाग यदि ऐसे बना हो तो इसको बोलेंगे x² = 4x, यानी ये उसका जो एक्सिस होगा वो y अक्ष में होगा। और यदि ये नीचे की ओर बन रहा है यानी इस लाइन में, तब इसका जो इक्वेशन होगा वो होगा x² = -4ay, यानी उसका जो अक्ष होगा वो y अक्षी होगा, लेकिन y अक्ष की वो निगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने कॉनिक सेक्शन के बारे में देखा, कॉनिक सेक्शन क्या होता है, और यदि कोण को यदि हम डिफरेंट पार्ट से यदि उसको डिवाइड करें तो उसमें उसके डिफरेंट टाइप्स के शेप से कैसे बनते हैं, उसी के अंतर्गत हमने उसका जो शेप होता है एक पैराबोला उसके बारे में देखा, और उसके डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने आज देखा। इसके अगले वीडियो में हम लोग इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।